हेलो एवरीवन, मैं अमित सोनी एक और नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शॉप्सी के ऊपर हम जो है हमारी प्रोडक्ट का लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि शॉप्सी जो है उसके ऊपर अभी कोई भी तरह का चार्जेस नहीं है, यानी एडिशनल कोई भी शॉप्सी पे आपको चार्जेस नहीं लग रहे हैं। शॉप्सी पे अगर आपको लग रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुरियर चार्जेस आपको शॉप्सी के ऊपर देना है, उसके अलावा आपको शॉप्सी पे दूसरे कोई भी चार्जेस अभी नहीं लग रहे हैं। तो आप जो है शॉप्सी के ऊपर जो है आपकी प्रोडक्ट सेल करके आप भी आपकी प्रोडक्ट के लिए अच्छा सा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे हमारे रेगुलर अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। और चैनल को शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे जो कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस सीखना चाहता हो उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे चल के देखते हैं कि किस तरह से हम जो है शॉप्सी पे हमारे प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हैं। तो शॉप्सी पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो है हमारे फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे आ जाना है। यहाँ पे उसके बाद में लिस्टिंग में आके ऐड न्यू लिस्टिंग पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से एक विंडो हमारे सामने ऐड न्यू लिस्टिंग का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ सबसे ऊपर हमें दिख रहा है क्लिक हियर टू ऐड लिस्टिंग अंडर द शॉप्सी मार्केट प्लेस। तो यहाँ शॉप्सी मार्केट प्लेस पे हमें क्लिक कर देना है। शॉप्सी मार्केट प्लेस पे क्लिक करने के बाद में हम जो है शॉप्सी मार्केट प्लेस पे आ गए और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो फ्लिपकार्ट से शॉप्सी में ट्रांसफर हो चुका है। अगर आपको आपकी प्रोडक्ट का वर्टिकल पता है तो आप जो है यहाँ से वर्टिकल वाइज भी आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ले लेके हम यहाँ जैसे बेबी केयर ले लेते हैं कि बेबी केयर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। बेबी केयर के अंदर जो है मुझे बेबी एक्टिविटी जो है बेबी एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे शॉप्सी बेबी केयर और शॉप्सी बाउंसर, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पता है तो आप जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम जो है डायरेक्ट एक सर्च कर लेते हैं CHOPPER चॉपर, यानी वेजिटेबल कटर जो है उसे चॉपर भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वेजिटेबल कटर का लिस्टिंग करेंगे। तो हम यहाँ वेजिटेबल कटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। चॉपर डालने के बाद में यहाँ नीचे जो है शॉप्सी किचन टूल शॉप्सी चॉपर ये दिख गया है, तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से हमारी जो प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं एक बार। ये वही वर्टिकल है, एग्जैक्टली ये वही वर्टिकल है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट ब्रांड कर लेंगे। सिलेक्ट ब्रांड करने के बाद में हम यहाँ डाल देंगे ABC और इसे चेक ब्रांड कर लेंगे। तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग, ये ABC ब्रांड अवेलेबल है तो इसके ऊपर हम क्रिएट न्यू लिस्टिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी है। तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक कर देंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद में फर्स्ट इमेज हमेशा जो है शॉप्सी के अंदर आप जो है मोबाइल वगैरह से भी अपलोड करके आपकी प्रोडक्ट की इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम फर्स्ट इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो है हम यहाँ पे सेकंड इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो है यहाँ थर्ड इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ फोर्थ इमेज जो है उसे भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ फिफ्थ इमेज को भी जो है अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे शॉप्सी में जो है आप सिर्फ 5 ही इमेज अपलोड कर सकते हो। तो 5 इमेज जो है वो हमने अपलोड कर दी है और इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। इमेज अपलोड करने के बाद में ये साइड में हमें जो 3 चीजें दिख रही है, प्राइस, स्टॉक, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनल, ये तीनों चीजें जो है हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये जो है तीनों चीजें फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग पे आ जाएंगे। तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सबसे पहले है SKU यानी कि हमें प्रोडक्ट के लिए जो है वो प्रोडक्ट का क्या नाम डालना है हमारी जानकारी के लिए, वो हमें यहाँ SKU के अंदर डालना होता है। तो हम यहाँ डाल देते हैं ABC 3 ब्लेड चॉपर। लिस्टिंग स्टेटस जो है लिस्टिंग स्टेटस हम यहाँ एक्टिव कर देंगे। हम प्रोडक्ट का MRP जो है हमारी प्रोडक्ट का जो भी MRP हो वो MRP हम यहाँ पे दे देंगे। ये मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, यानी मैं 499 डाल रहा हूँ, लेकिन आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो MRP हो वही MRP आप यहाँ पे डालिए। योर सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में डाल देता हूँ 249 अप्रोक्स।
उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं फुलफिलमेंट बाय, तो फुलफिलमेंट बाय जो है सेलर कर देंगे यहाँ पे प्रोक्योरमेंट टाइप, तो प्रोक्योरमेंट टाइप के अंदर इन स्टॉक कर देंगे प्रोक्योरमेंट एसएलए। प्रोक्योरमेंट एसएलए यानी कि कितने दिन के अंदर आपको ऑर्डर आने के बाद में आप जो है प्रोडक्ट डिलीवर करोगे, तो हम यहाँ पे 2 डेज जो है वो कर देते हैं। 2 डेज करने के बाद में यहाँ पे स्टॉक के आपके पास में स्टॉक कितना है, तो ये मेरा डेमो अकाउंट है इसलिए मैं अभी यहाँ पे 0 कर देता हूँ। चलिए स्टॉक जो है यहाँ पे अभी मैं इसे 10 कर देता हूँ। और उसके बाद में शिपिंग प्रोवाइडर, तो शिपिंग प्रोवाइडर के अंदर हम जो है यहाँ फ्लिपकार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिलीवरी चार्जेस अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। अभी जो है डिलीवरी चार्जेस मैं इस प्रोडक्ट के लिए डाल देता हूँ, लोकल में 40 रुपीज़ डाल देता हूँ, नेशनल में जो है जोनल में जो है मैं 50 रुपीज़ डाल देता हूँ, और नेशनल के अंदर मैं 60 रुपीज़ डाल देता हूँ। ये डिलीवरी चार्जेस जो है अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पैकेजिंग वेट जो है पैकेजिंग वेट 0.500 ग्राम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। पैकेजिंग लेंथ जो है वो 12 डाल देता हूँ। यहाँ पे ब्रिथ जो है वो 8 डाल देता हूँ, 8 डाल देता हूँ, और हाइट जो है उसे भी 12 डाल देता हूँ। पैकेजिंग का डायमेंशन डालने में एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पैकेजिंग का जो एग्जैक्टली डायमेंशन हो वही डायमेंशन आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो ये डायमेंशन डाल दिया हमने। उसके बाद में HSN कोड, तो HSN कोड जो है आपका HSN कोड आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज की हुई है उसके इनवॉइस में भी लिखा हुआ होता है, तो आप वहाँ से HSN कोड आपका देख सकते हो। तो यहाँ से HSN कोड मैंने सिलेक्ट कर लिया है। टैक्स कोड के ये प्रोडक्ट जो है वो कौन से टैक्स कोड के अंदर आती है, तो ये 18% के अंदर आती है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ 18%। कंट्री ओरिजिन के ये कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरर डिटेल जो है, तो मैन्युफैक्चरर डिटेल में डाल देता हूँ ABC एंटरप्राइज, और इसे ही कॉपी कर लेते हैं हम ABC एंटरप्राइज को, और पैकेजिंग डिटेल के अंदर भी मैं ABC एंटरप्राइज जो है उसे डाल देता हूँ। जस्ट सेकेंड, तो ये पैकर डिटेल भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद में इसे हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो आप देखिए चेंज सेव, यानी ये जो है यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है और सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली सेव हो चुकी है। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे, तो यहाँ पे एडिट कर देंगे। अब यहाँ पे है मॉडल नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मॉडल नंबर जो है वेजिटेबल कटर, और उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं। टाइप जो है ये चॉपर है, तो इसे चॉपर सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स पैक 1 है, तो इसे हम 1 सिलेक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक है ये, तो नहीं ये इलेक्ट्रिक नहीं है, तो इसे नो कर देंगे। ब्लेड मटेरियल, तो इसका प्रोडक्ट का ब्लेड का मटेरियल कौन सा है, स्टेनलेस स्टील है, तो उसे हम यहाँ पे SS सिलेक्ट कर लेंगे। यूज़ किसके लिए है इसका, तो यूज़ जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो यहाँ पे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स सिलेक्ट कर लेंगे हम। बॉडी मटेरियल के बॉडी का मटेरियल इसका कौन सा है, तो ये प्लास्टिक है, तो इसे प्लास्टिक सिलेक्ट कर लेंगे। कलर कौन सा है, तो कलर यहाँ पे जो है हम ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रेडी होने के बाद में इसे हमें यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये सारी चीज़ें रेडी है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे भी ग्रीन टिक मार्क जो है वो आ गया है। उसके बाद में बहुत लोग जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एडिशनल डिस्क्रिप्शन, जो ऑप्शनल दिया हुआ है, तो लोग ऑप्शनल सोच के इसे जो है पेंडिंग छोड़ देते हैं, लेकिन इसे भी आपको पेंडिंग नहीं छोड़ना है, इसे भी आपको जो है फिलअप करना है। तो अब हम देखते हैं कि एडिशनल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें एंटर करनी होती है। तो यहाँ पे हम आके एडिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिख रहा है सर्च कीवर्ड, यानी आपको जो है प्रोडक्ट के लिए सर्च कीवर्ड क्या डालना है। तो हम यहाँ एग्जैक्टली डाल देते हैं 3 ब्लेड चॉपर, फिर प्लस करके यहाँ हम डाल देते हैं वेजिटेबल कटर, तो इस तरह से आप जो है ये प्लस साइन कर करके, ये प्लस पे क्लिक कर करके आप जो है जितने कीवर्ड डालना चाहो सर्च कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। अभी हम फ्लिपकार्ट जो है वो अपनी शॉप्सी और फ्लिपकार्ट दोनों में किसी किसी कैटेगरी के अंदर आपको जो है ये मॉडल नेम का ऑप्शन देता है। अगर आपको आपका जो टाइटल है वो आपके हिसाब से चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी टाइटल हमें चाहिए वो अगर हम इस मॉडल नेम के अंदर डालेंगे तो हमें जो हमारा टाइटल चाहिए वो हमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पे मैंने जो एक टाइटल क्रिएट किया हुआ है, तो इस टाइटल को जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद में मैं फिर से हमारे उस आ जाता हूँ शॉप्सी पे, और यहाँ पे आके इस मॉडल नेम को मैं डाल देता हूँ। मॉडल नेम को डालने के बाद में हम नीचे आ जाएंगे। चॉपर टाइप जो है वो डाइसर है, सॉरी स्लाइस है, तो मैं इसे स्लाइस कर दूंगा। अब आती है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन भी जो है हमने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन भी जो है मैं अपनी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आके इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद में हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे की फीचर्स, तो आपको आपके प्रोडक्ट के जो भी की फीचर्स हो वो आपको की फीचर्स यहाँ पे डाल देने हैं। जैसे कि वेजिटेबल कटर, गुड फॉर वेजिटेबल कटिंग। तो इस तरह से आपको जो है आपके कीवर्ड जो डालने हो आप कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। इसे प्लस करके आप जो है आपको जितने भी कीवर्ड डालने हो वो कीवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में जो है इसकी वारंटी हो तो आप वारंटी की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप जो उसका वॉट कितना है या सारी चीज़ें जो हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वारंटी वगैरह इसकी कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ कुछ फिल नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद में हम इसे सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद में सेव चेंज, तो यहाँ पे भी देखिए ये चेंज जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टाइटल भी क्रिएट हो गया है, वेजिटेबल कटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट चॉपर। आप जो भी टाइटल आपका क्रिएट होता है वो मॉडल नंबर और मॉडल नेम के अंदर आप क्या चीज़ें डालते हो उसके बेस पे आपका टाइटल जो है वो फ्लिपकार्ट के अंदर क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें रेडी होने के बाद में हमें इसे जो है सेंड टू QC के लिए भेज देना है। तो ये हम इसे सेंड टू QC करेंगे, यानी ये जो है सबमिशन सक्सेसफुली, यानी हमारा प्रोडक्ट जो है सेंड टू QC हो गया, यानी हमारा सबमिशन जो है वो कंप्लीटली हो चुका है। अब हमें देखना हो कि हमें सबमिट करने के बाद में हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू क्या है या अपडेट क्या है। तो हम जो है ये फिर से सिंगल लिस्टिंग के पेज पे जहाँ पे आते हैं तो यहाँ में ऊपर ऑप्शन देखने को मिलते हैं फ्लिपकार्ट और शॉप्सी। तो यहाँ पे हमें शॉप्सी पे क्लिक कर देना है, और शॉप्सी पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ नीचे देखेंगे तो देखिए ब्रांड ABC, और हमारा ये जो है स्टेटस QC इन प्रोग्रेस, यानी हमारा जो है क्वालिटी चेक के लिए शॉप्सी के अंदर चले गया है। अगर सारी चीज़ें ओके होंगी तो हमें जो है शॉप्सी से हमें जो है हमारी प्रोडक्ट का लिस्टिंग अप्रूवल हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है ग्रीन टिक मार्क हो जाएगा, QC पास हो जाएगा, यानी हमारा प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगा। और कोई भी एरर होगा तो हमें दिखा देगा, तो हमें यहाँ पे क्लिक करके इस फोल्डर पे क्लिक करके हमारे जो भी एरर दिखा रहा हो उसे सॉल्व करके इसे फिर से QC पास के लिए भेज देना है। सो आई होप सो गाइस कि आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है शॉप्सी पे हमारी प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।